क्लैट इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जामिनेशन और इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को नॉर्मली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे वो पैसेज रीड कर रहे होते हैं एंड वो शुरू का पार्ट जो होता है पैसेज का वो भूल जाते हैं बाय द टाइम वो एंड तक आते हैं। फिर पैसेज पढ़ लेते हैं बट उनसे क्वेश्चंस जो है वो एक्यूरेटली सॉल्व नहीं हो पाते। अनदर प्रॉब्लम दैट दे फेस इज कि उनको रीडिंग का फ्लो ही नहीं बन पाता उनका पैसेज में। तो आर यू अ स्टूडेंट जिसको भी यही सेम प्रॉब्लम्स आ रही है, then definitely watch this video. Hi, my name is Mudad and I'm an alumnus of NUJS Kolkata, and in this video I'm going to tell you how you can score really good marks in reading comprehension. Now the first thing that you need to understand is कि ये जो reading comprehension है, this is very different from the unseen passages जो आप स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में जो आप unseen passages पढ़ते थे उसमें तो डायरेक्टली पैसेज में ही आंसर दिया होता। यहाँ पे आपको इन्फर करना है, आपको ऑथर की लैंग्वेज को समझना है और फिर आंसर करना है। कोई भी पैसेज में डायरेक्टली आंसर नहीं दिया होगा। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन क्लैट। नाउ बिफोर आई टेल यू कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उससे पहले यू नीड टू चेक व्हाट योर लेवल इज। एंड आप अपना लेवल कैसे चेक करोगे? आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एंड एक टाइम लिमिट लगाओ, टाइमर लगाओ। अब ये टाइमर जितना भी टाइम में आप इस पूरे प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो उसको ऑब्वियसली रिकॉर्ड करो एंड इसमें से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, गुड, वेरी गुड, एवरेज, बिलो एवरेज में देखो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है? नाउ वंस यू डन दैट, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस स्टेज पे एवरेज या बिलो एवरेज वाली कैटेगरी में फॉल करते हो तो डेफिनेटली आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी चाहिए। एंड फॉर दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड एंड दिस इज फॉर अ मिनिमल प्राइस एंड आपको जेन्युइनली एक लेवल इंक्रीज होते हुए फील होगा once you solve this practice exercise. And even students जो good or very good category में they can definitely solve this just to brush up their hone their reading comprehension skills. ठीक है? Now we are also having an all India mock on 21st of September. अब कई सारे स्टूडेंट्स के हाफ ईयरलीज वगैरह चल रहे होंगे, इस वजह से ये मॉक पहले 15th को हो रहा था बट वी शिफ्टेड टू 21st ऑफ सितंबर और उस इसमें भी सैटरडे को करा रहे हैं बिकॉज वी नो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आप में से कई लोगों के मंडे को एग्जाम होंगे तो संडे को इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव अ मॉक। तो इस मॉक को यू कैन गिव इट ऑन अ सैटरडे एंड बी रिलैक्स्ड एंड अपने स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ऑल्सो आप सिंस इतने टाइम से प्रॉब्ली कई लोग क्लैट प्रिपरेशन के टच में ना हो तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद योर क्लैट प्रिपरेशन ढंग से। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 टिप्स मैं आपको दूंगा एंड प्लीज मेक श्योर आप एंड तक देखो क्योंकि एंड में मैंने आप लोगों के लिए एक सीक्रेट टिप रखी है जिसमें मैं आपको एक्चुअली में एक टेक्निक दिखाऊंगा कि इस टेक्निक को फॉलो करो व्हाइल रीडिंग अ पैसेज। आपको जेन्युइनली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लगेगी एंड कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इसको किया है दे हैव फेल्ट कि उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैज बिकम इजियर, वो आराम से इसको सॉल्व कर पाए। नाउ द फर्स्ट टिप दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑब्वियसली सबसे पहले आपको रीड करना होता है एंड ये एक कॉमन टिप है कि आप रीड करो, ज्यादा रीड करो, अलग अलग चीजें रीड करो। बट हमने जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर जहां पे लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है दैट इज बिकॉज जो वो पढ़ रहे हैं दे फाइंड दैट टू बी बोरिंग। जैसे फॉर समबडी लाइक मी, मैं जब 12th क्लास में था, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मुझे इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई भी आर्टिकल आता था बहुत बोरिंग लगता था। ठीक है? सिमिलरली कई लोगों को स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल बोरिंग लगता होगा, कईयों को साइंस के ऊपर आर्टिकल बोरिंग लगता होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज रीडिंग के साथ साथ आप अलग अलग चीजें पढ़ो एंड जानबूझ के ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट यू फाइंड बोरिंग एंड ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग चीजें तो आप आराम से पढ़ ही लोगे बट ये दोनों चीजों को रेगुलर बेसिस पे करो। प्लस दिन में टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर मिनिमम जब आप बस रीड कर रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। 1 घंटा तो मैं बोलूंगा कि आप लगाओ अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा वीक है तो डेफिनेटली और अलग अलग चीजें पढ़ो, जस्ट इंश्योर दैट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज solve reading comprehension passages on a daily basis and also understand one thing, CLAT क्या टेस्ट करता है? CLAT आपकी रीडिंग स्किल्स टेस्ट करता है विद इन अ टाइम पीरियड बट विद एक्यूरेसी और उसको रेप्लिकेट करने के लिए यू नीड टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस। आप अगर हाफ एन आवर टू 1 आवर रोज पैसेजेस सॉल्व करो या फिर आप कोई मॉक दे रहे हो, आप 1 महीना करो, आपको अपनी रीडिंग स्पीड में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में एक जमीन आसमान का अंतर दिखेगा
एंड मतलब उस चीज में तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता. एंड एक जो ट्रिक लोग यूज करते हैं, अगर आपको मतलब अपनी चीज को काफी ज्यादा लेवल से बढ़ाना है, दैट इज आप कैट लेवल के, जीमैट लेवल के पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हो. पर अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो ना, बिल्कुल ही जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, तो ट्राई टू सॉल्व इजी पैसेजेस जिससे आपका इंटरेस्ट बने, कॉन्फिडेंस बने. आई वुडेंट सजेस्ट हर कोई स्टार्टिंग से ही कैट और जीमैट लेवल के पैसेजेस सॉल्व करे. दैट इज समथिंग व्हिच आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि स्टार्टिंग में इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू get interested and feel that joy of reading and solving passages. Now this is the last tip and the bonus tip, और इसमें मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला. तो कई सारे लोगों को, जैसे मैंने बोला कि ये टेक्निक कहाँ से मैंने डिवाइस करी थी, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो एक बहुत बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को याद नहीं रख पा रहे थे, या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा था उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग में बनाए, कैसे कॉन्सेंट्रेशन बनाए. सो इस टेक्निक में क्या करना है आपको, आप जो भी पैसेज रीड कर रहे हो, ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ दैट इन योर माइंड. ठीक है, एक मूवी की तरह. जैसे कोई पैसेज है विच टॉक्स अबाउट इंडियाज इकोनॉमी, एंड इट टॉक्स अबाउट के इंडिया की इकोनॉमी ऐसे प्रोग्रेस करी है, तो आप इमेजिन करो कि 1950s में, अगर द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट 1950s में इंडिया की इकोनॉमी का ये हाल था, तो आप इमेजिन करो इंडिया को 1950 में, और फिर देखो कि वो क्या बोल रहा है, कि धीरे 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 एक पिक्चर क्रिएट करो कि पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ. दिस इज अ टेक्निक जो खासकर आपको मेन आइडिया वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बहुत हेल्प करेगा, फर्स्टली. सेकेंडली, क्लैट में कई सारे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये होता है कि 4 में से 3 ऑप्शन तो पैसेज में दिए ही नहीं होते. एलिमिनेशन वाली टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम आती है क्लैट के अंदर. अगर आप इवन लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आप ये क्वेश्चंस को, क्लैट के क्वेश्चंस को उठा के देख लेना, राइट. अब जब आप पूरा बना रहे हो, मतलब अपने दिमाग में पूरी इमेज बना रहे हो, पूरी मूवी बना रहे हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आप देखना जब आप क्वेश्चन पूछो, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, आपको एक एक चीज याद रहेगी. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम जब कोई चीज मूवी के फॉर्मेट में देखते हैं ना, हमें हमेशा याद रहती है, बिकॉज एक वो सीक्वेंस से चल रहा है, राइट. अब पैसेज में क्या होता है, पैसेज में हमें कई बार रीड करते वक्त वी फाइंड इट बोरिंग, वी डोंट वी आर नॉट एबल टू डेवलप दैट इंटरेस्ट इन दैट. तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आप एक नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो कि अच्छा, शुरू से ही आई एम एबल टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑन ट्रैक, एंड मैं ध्यान रख पा रहा हूँ, मैं एक एक चीज को याद रख पा रहा हूँ. एंड दैट इज सच एन अमेजिंग फीलिंग जब आपको वो सारी चीजें याद रहे. एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, यू विल डेफिनेटली फील के एक डिफरेंस. ऑब्वियसली दिस माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, उनके पास शायद ऑलरेडी बेटर टेक्निक्स हों, बट दिस इज वन टेक्निक जहां पे आप याद नहीं रख पा रहे हो अगर पैसेज को, या फिर रीडिंग का फ्लो नहीं बन पा रहा है, ये टेक्निक आपको जेन्युइनली हेल्प करेगी. एंड जो मैंने बोला, मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में भी बहुत तरीके से आपको ये काम कर जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. एंड इवन जो सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है. तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करो. एंड इसको हमारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने स्टार्टिंग में बताई, एक तो सैंपल प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो ये इस क्यूआर कोड को देख के सॉल्व आप कर सकते हो, और एक जो मेन प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको आप डेली बेसिस पे या एक लंबे फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो, वो लंबी वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप इस क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो. सो आई एम होपफुल कि ये जो टेक्निक्स मैंने बताई, दिस विल लाइक रियली हेल्प यू इन योर क्लैट प्रिपरेशन. एंड अभी थोड़ा टाइम है क्लैट में, तो जस्ट कीप सॉल्विंग पैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस and see that improvement happen in your CLAT preparation.